नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे 1885 से 1947 तक। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री में इस पर बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला 1885 से पहले शुरू करते हैं। 1885 बात उन समय की है 1885 में A.O. ह्यूम, यह आपके A.O. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इनके प्रेसिडेंट थे, अगर हम बात करें यह फॉर्मेशन ऑफ, हम देख सकते हैं उस समय की फ़ोटो, और प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी। W.C. बैनर्जी प्रेसिडेंट थे और इस टाइम पर वाइसरॉय था डफरिन। वाइसरॉय DUFFER1 डफरिन वाइसरॉय थे। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी, बॉम्बे में, तेजपाल कॉलेज। ठीक है, तो यानी कि आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 1885 से। 1885 में अगर हम बात करें, A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी और वाइसरॉय था डफरिन। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले उसकी, तो उसके बाद 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इंडियन काउंसिल एक्ट आया। ठीक है, 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। यहाँ पर इस एक्ट में यहाँ पर ये हुआ कि मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इंडियंस। जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, वो इंडियंस लोग इलेक्ट कर सकते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इंडियंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो हुआ आपका बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन जो था आपका वो 1905, बंगाल पार्टीशन आपका हुआ था 1905। बंगाल पार्टीशन आपका 1905 से 1911 में हुआ। तोड़ो और शासन करो की नीति से यहाँ पर क्या क्या, ये तो कोई पूरा वेस्ट बंगाल है जो है, मैं बांग्लादेश, आसम वगैरह, ये सारा इस पार्ट को यहाँ से ब्रेक करके बंगाल को दो भागों में डिवाइड करता है। इसका विरोध हुआ बंगाल पार्टीशन का। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ। उसके बाद जब बंगाल पार्टीशन का विरोध हुआ तो विरोध में क्या हुआ? बायकॉट मूवमेंट हुआ। बायकॉट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट हुआ। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ। ये आपका बंगाल पार्टीशन आपका कहाँ से कहाँ तक चला था? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में इसको निरस्त किया गया था, 1905 से। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं 1905 में क्या क्या हुआ था। 1905 में आपका बंगाल पार्टीशन हुआ और बायकॉट स्वदेशी मूवमेंट चला। ठीक है, बायकॉट स्वदेशी मूवमेंट ये आपका चला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बंगाल पार्टीशन की तस्वीरें। ठीक है, उसके बाद बायकॉट स्वदेशी मूवमेंट चला। इसी के विद्रोह में बंगाल पार्टीशन के कि हम सभी लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी हुकूमत की चीज़ों को बायकॉट करने लगे और स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करने लगे। ठीक है, तो ये बायकॉट मूवमेंट चला। उसके बाद हम बात करते हैं 1906 में। ठीक है, 1906 में दो काम हुए। 1906 में एक तो कोलकाता सेशन हुआ था, किसकी लीडरशिप में? दादा भाई नारोजी की लीडरशिप में, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात हुई। 1906 में यहाँ पर ये क्या हुआ था? कोलकाता सेशन हुआ था। किसका? जब भी मैं सेशन की बात करूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे उस सेशन में? उस सेशन में थे दादा भाई नारोजी। ठीक है, दादा भाई नारोजी थे। और यहाँ पर किसकी स्वराज की बात की गई थी? किसकी?
यहाँ पर हमें गोल ऑफ स्वराज की बात हुई थी, स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, इसी के साथ एक काम और हुआ था, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने मिलके 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। किन्होंने? एक नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, और साथ में कौन थे? आगा खान। इन्होंने मिलके किसकी? मुस्लिम लीग की 1906 में नींव रखी। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर 1906 में हुआ। अब हम बात करते हैं आगे 1907 में। 1907 में अधिवेशन हुआ गुजरात के सूरत में, वो फेमस आपका हुआ सूरत स्प्लिट। यहाँ पर क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट में क्या हुआ? एक कह रहे थे कि आज़ादी हम सरकार के साथ रह करके अपनी बातें रख के लेंगे, और दूसरे कह रहे थे नहीं, हमें विद्रोह करना चाहिए। तो उसी से दो दल बने, गरम दल और नरम दल, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, यानी यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया था सूरत स्प्लिट में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, गरम दल और नरम दल के बीच में। एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर्स थे वो थे आपके, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स की बात करें, जो इनमें लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे लाल बाल और पाल। लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स थे। ठीक है, और अरबिंदो घोष भी थे। लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स थे, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो में टूट गया था। तो ये था सूरत स्प्लिट। अच्छा, सूरत स्प्लिट क्या था? कांग्रेस सेशन में ये हुआ था, और उस टाइम पर अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। उसके बाद हम बात करते हैं अगले इवेंट की। तो 1909 में जो हुआ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना मुस्लिम्स के लिए फूट डालो राज करो नीति पर इन्होंने क्या किया? इस रिफॉर्म में मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट किया। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, इसमें क्या हुआ? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का नियम आया, यानी कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर सकते हैं। ये 1909 में आया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 1915 में, देखो यहाँ पर 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, 1900 में क्या हुआ? गांधी जी केम टू इंडिया। तो ये क्या थे? आप देख सकते हैं ट्रेन से उतर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया आए थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी है, कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, इवेंट दिए होते हैं और बोलता है गांधी जी ने किस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं 1915 में तो गांधी जी इंडिया आए थे, यानी इससे पहले के जो इवेंट मैंने बताए उनमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अगर वो इवेंट आएंगे तो आप उन पर आसानी से आंसर पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगले की हम बात करेंगे। अगला हमने देखा 1915 और 16 के बीच में ही एक चीज़ चली थी। 1915 और 16 में इसी में चली थी, होम रूल मूवमेंट आया। ठीक है, 1915 और 16 में एक आपका आया होम रूल मूवमेंट। वैसे तो ये पूरा 1916 में ही आया था। 1916 28 अप्रैल 1916 अगर हम बात करें, मेनली इसको 1916 में ही गिना जाएगा। तो ठीक है, तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 28 अप्रैल 1916 में 28 अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट आया। होम रूल मूवमेंट आया। ठीक है, होम रूल मूवमेंट आया जिसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आप ये तस्वीर यहाँ देख सकते हैं होम रूल मूवमेंट की। ठीक है, होम रूल मूवमेंट आया 1916 में। 1916 में एक काम और हुआ, लखनऊ पैक्ट। यहाँ पर क्या हुआ? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में गठजोड़ हुआ, और इन्होंने मिलकर काम करने की बात रखी और बोला कि हमें पूरी कंट्री को डोमिनेंस स्टेटस दिलाना है। तो ये हुआ एक लखनऊ पैक्ट। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट में 1916, और इसी लखनऊ पैक्ट में ना जो सूरत स्प्लिट 1907 में
साथ में सूरत स्प्लिट हुआ था, उनका पैचअप हुआ, दोनों नरम दल और गरम दल मिले, ठीक है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे इस टाइम पर? अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इस टाइम पर थे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। देखिए जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सब के सब एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा। INC, ठीक है, प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, पैचअप के टाइम पर। यहाँ पर क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल का पैचअप हुआ था, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली सेपरेट इलेक्टोरल की बात, जिससे दोनों मिल करके डोमिनेंस स्टेटस की बात की थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या हो गया था, पैचअप हो गया था। पैचअप हो गया था किसमें? मॉडरेट्स पैचअप हो गया था, यहाँ पर पैचअप हो गया था किस में? मॉडरेट, और यहाँ पर पैचअप हो गया था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में। एक्सट्रीमिस्ट में पैचअप हो गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में पैचअप हो गया था। और आपका दूसरा मुस्लिम लीग, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुस्लिम लीग के लीडर हैं, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ आ गए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 1916 के बाद 1917 में। देखो गांधी जी अब सक्रिय हो गए थे राजनीति में, तो 1917 में पहला जो उन्होंने एक इवेंट, मतलब पहला जो उन्होंने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने किया, वो उन्होंने किया चंपारण। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने किया वो चंपारण किया 1917 में। ये बिहार के चंपारण में हुआ था। उन्होंने क्या किया? चंपारण कैंपेन किया था, चंपारण कैंपेन बिहार में, ठीक है। पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस में पूछा था, ये क्या है? ये है फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का, चंपारण में ही नील की खेती के विरोध में किया था, ठीक है, कि सरकार जबरदस्ती नील खेती विरोध करवा रही थी, और ये बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में। गांधी जी का पहला नील खेती के विरोध में फर्स्ट चंपारण कैंपेन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गांधी जी हैं, ठीक है। ये इस तरह से चंपारण में फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस करा जा रहा है। इसके बाद हम बात करें अगला, तो 1918 में फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन फिर गांधी जी ने किया गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर नॉन कॉर्पोरेशन मतलब ये है कि गांधी जी ने क्या बोला था कि सूखा पड़ने के बावजूद किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने बोला हम टैक्स नहीं देंगे। तो उसी के इन्होंने क्या किया? खेड़ा सत्याग्रह किया था, ठीक है, जो कि क्या था? फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि सरकार कॉर्पोरेशन ने करा फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था ये, ठीक है। तो अभी तक आपने 1918 तक देखा फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसके बाद फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, चलो यहां तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहां तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उन दिनों की है 1885 की। 1885 में सबसे पहले क्या हुआ? A.O. ह्यूम ने ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था, ठीक है। इसने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी, और उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बैनर्जी, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बैनर्जी। उसके बाद 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट आया, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1905 में क्या हुआ? 1905 में हमने देखा बंगाल का पार्टीशन हुआ, जिसके विद्रोह में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट हुआ। बंगाल पार्टीशन, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या है? स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट हुआ। बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट हुआ, ठीक है। स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट होने के बाद अगले ही साल 1906 में दो चीजें हुई। एक तो
कोलकाता सेशन हुआ आईएनसी का, जहाँ पे स्वराज की बात हुई, आईएनसी का कोलकाता सेशन, ठीक है, जिसे कौन, दादा भाई नारोजी कर रहे थे और यहाँ पे स्वराज की बात हुई थी, इसे दादा भाई नारोजी कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, कोलकाता सेशन था, दादा भाई नारोजी कर रहे थे, यहाँ पर स्वराज की बात हुई थी, स्वराज की बात हुई थी। और दूसरा यहाँ पर क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है। किसने की थी, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने। मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1907 में क्या हुआ। 1907 में हमने पढ़ा सूरत स्प्लिट हुआ था गरम दल और नरम दल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरत स्प्लिट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और यहाँ पर उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी घोष, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 1909 में। 1909 की अगर हम बात करें तो 1909 में हुआ था मॉर्ली मोमेंटो रिफॉर्म। 1909 में जहाँ पर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात हुई थी, तो ये था आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ। उसके बाद 1915 की अगर हम बात करें, 1915 में क्या हुआ, गांधी जी केम टू इंडिया। उन्नीस सौ पंद्रह में क्या हुआ था, 1915 में गांधी जी केम टू इंडिया। गांधी जी इंडिया आए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1916 की, तो 1916 में आपका दो चीज़ें हुई हैं। 1916 में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो 1916 में दो चीज़ें हुई। एक तो आपका हुआ होम रूल मूवमेंट, एक आपका हुआ होम रूल मूवमेंट, ठीक है। एक तो आपका हुआ होम रूल मूवमेंट और दूसरा आपका हुआ था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बाद 1917 में चंपारण कैंपेन। उसके बाद चंपारण कैंपेन हुआ था 1917 में। चंपारण कैंपेन, चंपारण कैंपेन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चंपारण कैंपेन हुआ था। तो ये है सीक्वेंस यहाँ तक कि एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1885 में क्या हुआ, 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी और प्रेसिडेंट थे, उस सभा के अध्यक्ष थे W.C. बैनर्जी, वाइसरॉय थे डफरिन, ठीक है। उसके बाद 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसके बाद 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ। बंगाल पार्टीशन के विद्रोह में स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट हुआ,
ठीक है। जब बायकॉट मूवमेंट हुआ तो अगले साल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोलकाता सेशन बुलाया, दादा भाई नारोजी ने बोला हमें तो स्वराज चाहिए, ठीक है, तो ये सब पार्टीशन करते ही रहेंगे। इसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना, मुस्लिमों ने अपनी अलग लीग बनाई, मुस्लिम लीग 1906 में बनी। उसी साल किसने, सलीमुल्लाह और आगा खान ने इसका निर्माण किया। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत गुजरात के सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस अधिवेशन में सूरत स्प्लिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर गरम दल और नरम दल टूट गए, और गरम दल के उसमें कौन था, लाल बाल पाल थे और अरिंदो घोष थे। 1909 की बात करें तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्ट्रोइड्स की बात की गई। उसके बाद 1915 में, ठीक है, 1915 में गांधी जी केम टू इंडिया, गांधी जी क्या हुआ, इंडिया आए। 1916 में होम रूल मूवमेंट हुआ और लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है। होम रूल मूवमेंट किसने किया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक। और लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट में लखनऊ सेशन थे, आरसी मुजुमदार इसमें प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ आ गई थी, ठीक है। इसके बाद 1917 में चंपारण कैंपेन हुआ, ये गांधी जी का पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। की बात, 1918 हमने पढ़ा था। यहाँ पर 1918 में क्या हुआ, खेड़ा मूवमेंट हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। तो यहाँ पर खेड़ा मूवमेंट, ठीक है, खेड़ा मूवमेंट हुआ 1918 में। गांधी जी का फर्स्ट सिविल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉर्पोरेशन सिविल डिसोबीडियंस कौन सा, चंपारण था, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बात करेंगे, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज भी कर लिया किस सेशन में क्या हुआ था। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो अब क्या हुआ, आगे कहानी ये है कि अब सरकार ने एक नई चीज लगा दी। जब सरकार ने देखा कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो एक एक्ट लेके आई सरकार, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का मतलब था ना अपील ना दलील, सीधा ना अपील ना दलील का कानून, सीधा अरेस्ट किया जाएगा। तो सरकार लेके आई, 1919 की बात है, 18 हमने पढ़ लिया था, 1919 में सरकार लेके आई। अब कहानी आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा, और इसी के साथ आपको जोड़ के आप पढ़ते रहेंगे। देखो रोलेट एक्ट है ना, अपील ना दलील, जिस पे शक हो उसको सीधा जेल में डाल देने का। इस कानून के तहत ना 2 बंदों को जेल में डाल दिया गया। एक तो थे डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। इन्हें जेल में डाल दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। अब लोगों ने बोला कि हम मीटिंग करके देखते हैं, मीटिंग करेंगे और इनके बारे में देखेंगे कि जब इन्होंने जेल में डाले तो इनके लिए क्या किया जा सकता है, जेल से बाहर निकालने के लिए। तो मीटिंग हुई जलियांवाला बाग में, लेकिन सरकार को ये पता चल गया, उस टाइम वॉइस रॉय था चैम्सफोर्ड, उससे पता चला। तो उसने क्या किया, जनरल डायर ने वहाँ पर, और पंजाब के देख रेख में था जनरल डायर का। जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड वहाँ पर हुआ। तो 1919 में 2 चीज़ें, एक तो रोलेट एक्ट आया और दूसरा जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग कब हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। एडवर्ड डायर, इसने क्या किया था, फायरिंग करवा दी थी, जिसके विद्रोह में बाद में सैंडर्स ने उधम सिंह, जनरल डायर ने फायरिंग करवा दी थी, और बाद में जनरल डायर को उधम सिंह ने शूट कर दिया था लंदन में 1940 में, ठीक है। तो बाद में जनरल डायर, क्योंकि फायरिंग किसने करवाई थी, फायरिंग करवाई थी किसने, डायर ने, ठीक है। और डायर को बाद में शूट कर दिया था किसने, उधम सिंह ने। कहाँ पर किया था ये, लंदन में 1940 की बात, 1940 में शूट कर दिया था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो था वो 13 अप्रैल को हुआ, यानी कि 1919 में आपको 2 चीज़ रखनी, तो रोलेट एक्ट आया था और दूसरा क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है। अब जलियांवाला बाग के बाद 1920 से ना 1922 तक
पूरा विद्रोह चला। 1920 को जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग सब खफा हो गए। खफा होने के बाद 1920 से 22 तक ना हिंदू वो मतलब मुस्लिमों द्वारा खिलाफत मूवमेंट और बाकी हिंदुओं द्वारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला, जिससे काफ़ी तगड़ा विद्रोह चला था। और ये विद्रोह कब तक चला? चौरी चौरा कांड नहीं हो गया। चौरी चौरा के बाद वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम अब हम एक पर्टिकुलर फेज की बात करेंगे 1920 से 1922 तक। ठीक है, 1920 से 1922 तक ना सुल्तान थे टर्की के, उन्हें खलीफा कहता था, तो उनको ब्रिटिश से थ्रेट था। तो इसीलिए तो अली ब्रदर्स ने मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या कहता है 1920 में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे खिलाफत मूवमेंट किसने किया था? अली ब्रदर्स ने 1920 में। ठीक है, दो भाई थे, कौन कौन? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1920 में क्या किया था? खिलाफत मूवमेंट किया था। किस लिए? सुल्तान ऑफ टर्की, तो खलीफा बोलते थे, उन्हें ब्रिटिश थ्रेट था। ठीक है, इसका सपोर्ट बाद में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने भी किया। ठीक, उसके बाद इसी चीज़ को बाद में वर्ल्ड वाइड ले गए। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 सितंबर 1920 में कांग्रेस का कोलकाता सेशन हुआ। ठीक है, सितंबर 1920 में। अगर हम फिर उसके बाद बात करें सितंबर 1920 में कांग्रेस का, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की जिसमें स्वराज की बात की। इसके अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पर अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पे स्वराज की बात फिर से उठाई गई थी। यहाँ कांग्रेस में स्वराज की बात फिर से उठाई गई थी। और दूसरी बात यहाँ पर ये था कि यहाँ पर जो मूवमेंट चल रहा था उसे वर्ल्ड वाइड ले जाने की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद ये है आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया। 12 फरवरी को क्या कर लिया? विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये सेशन इस तरह से हुआ था 1920 से 22 के बीच में। आपको क्या याद रखना है? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और चौरी चौरा 1922 में हुआ था, जिससे ये वापस ले लिया गया। अब वापस लेने के बाद जब ये वापस ले लिया गया तो आप देखेंगे जब ये वापस ले लिया तभी कई नेताओं में विरोध हो गया कांग्रेस के कि अच्छा खासा चल रहा था, पूरे ऑल ओवर द इंडिया पहुंच चुका था, और इससे अगर ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ना जाता तो आज़ादी पहले ही मिल जाती। लेकिन वापस ले लिया गया, इसलिए कुछ में विद्रोह चला। तो 1923 में मोतीलाल नेहरू, ये हैं आपके मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने मिलकर अपनी अलग एक पार्टी बनाई, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। जिसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। ठीक है, इन्होंने अपनी पहले इलेक्शन में 45 सीटें जीती 145 में से। ठीक है, लेकिन 1926 में CR दास की डेथ के बाद ये पार्टी टूट गई और ख़त्म हो गई। CR दास की डेथ के बाद पार्टी ब्रोक हो गई। ठीक है, पार्टी क्या हो गई? ब्रोक। ठीक, तो स्वराज पार्टी का गठन कब? इनका गठन किसने किया? CR दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और NC केलकर थे इनके साथ, उन्होंने भी किया था। और एक बात अगर हम बात करें NC केलकर, ठीक है, तो इन तीनों ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, स्वराज पार्टी के बाद
स्वराज पार्टी के बाद अगर हम बात करें, स्वराज पार्टी के बाद 1927 की घटना पर आते हैं। 1927 की घटना पर, जहां पर क्या हुआ कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, उस पर बात करने के लिए, और एक इससे पहले 1919 में एक चीज़ यहाँ पर एक और बता देता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। 1919 में एक आया था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें ना डायरची यानी डायरची सिस्टम की बात की गई थी, यानी द्वैत शासन की, कि दो तरह के शासन होंगे, द्वैत शासन की बात की गई थी। डायरची सिस्टम चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, ठीक है। उसमें भी सुधार के लिए साइमन कमीशन को बुलाया गया था। इस रिफॉर्म में डायरची सिस्टम की बात की गई थी, ठीक है। इस रिफॉर्म में डायरची सिस्टम की बात की थी। इसमें भी रिफॉर्म के लिए आया साइमन कमीशन। 1926 में साइमन कमीशन बना, भारत आया 1927 में, ठीक है। इसमें क्या, साइमन कमीशन में क्या थे, 7 वाइट मेंबर्स थे, यानी इंडिया का एक भी नहीं था, इसलिए इसका विद्रोह हुआ। लोगों ने इस तरीके के बैनर, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय को लाठी से मारा, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई थी। तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया था, फैटल लाठी चार्ज हुआ था, फैटल लाठी ब्लो टू लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत लाला लाजपत राय पे फैटल लाठी चार्ज हुआ, ठीक है। इस लाठी चार्ज के बाद लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इसी के विद्रोह में बाद में भगत सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। और साइमन गो बैक के, जो ये साइमन गो बैक के नारे थे, ये कहाँ पर दिए गए थे, ये मद्रास अधिवेशन में दिए गए थे। आईएनसी का मद्रास सेशन में ये नारे दिए गए थे। साइमन गो बैक का जो नारा था, ये मद्रास सेशन 1927 में दिया गया था। बात करें 1928 की, 1928 की बात करें हम, तो 1928 में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई थी। देखो, नेहरू कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। नेहरू कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1928 में, और इसके चेयरमैन कौन था उस टाइम पर, इसको चेयरमैन कर रहे थे नेहरू कमेटी रिपोर्ट को, इसलिए उसे नेहरू कमेटी बोलते हैं। मोतीलाल नेहरू, ये थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर डिटरमाइंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एक्चुअली ड्राफ्टिंग इट, ठीक है। मतलब ड्राफ्ट करने से पहले उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई थी, ठीक है। रिकमेंडेशन लिए गए थे, और डोमिनेंस स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी। यहाँ पर क्या, डोमिनेंस, यहाँ पर हुआ था डोमिनियंस स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, ठीक है। और चीफ आर्किटेक्चर कौन थे इसके, मोतीलाल नेहरू और सप्रू थे। मतलब कि अगर हम बात करें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहीं की गई थी, ठीक है। तो चीफ ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन थे उस टाइम पर, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी में थे उस टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात हुई थी एक्चुअली किस तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है। चीफ आर्किटेक्चर रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में ये थे, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक, संविधान होगा एक, ठीक है। तो ये नेहरू कमेटी ने 1928 में बताया था, ठीक है। अब इसके बाद एक बार इन सभी चीज़ों को दोबारा से देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा,
ठीक है। इसके बाद हमने एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ तक हम आ गए थे 1918 में खेड़ा मूवमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद 1918 में खेड़ा मूवमेंट, 1918 के बाद 1920-22 में क्या हुआ था, 1920-22 में आपका 3-4 चीज़ें हुई हैं। 1920-22 में 3-4 चीज़ें। एक तो खिलाफत मूवमेंट हुआ आपका, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आया पहले खिलाफत मूवमेंट, ठीक। उस दूसरा खिलाफत मूवमेंट के बाद क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट और वो आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और इस बीच हुआ था चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। 1923 की बात करें तो यहाँ पर बनी स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था यहाँ पर, ठीक है। 1927 की बात करें तो यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर आया था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। और उसके बाद 1928 की बात करें तो 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये था वीडियो। यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात उन दिनों की है जब 1885 में A.O. ह्यूम और A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और W.C. बनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद 1892 में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इंडियन काउंसिल एक्ट आने के बाद 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ और बंगाल के पार्टीशन के विद्रोह में स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट हुआ। जब ये बायकॉट मूवमेंट हुआ, इसका अगला सेशन बुलाया गया कांग्रेस का, कलकत्ता सेशन, जहाँ पर दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने स्वराज की बात की और उसी के साथ मुस्लिम लीग की सलीमुल्लाह और आगा खान ने स्थापना की। 1907 में फिर सूरत में स्प्लिट हुआ, गरम दल और नरम दल में स्प्लिट हुआ, ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। उसके बाद 1909 में मॉरली मिंटो रिफॉर्म आया, जहाँ पर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, ठीक है। 1915 में गांधी जी कम टू इंडिया, यहाँ पर गांधी जी इंडिया आए। 1916 की बात करें तो होम रूल मूवमेंट हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है। 1917 की बात करें तो उसका चंपारण मूवमेंट, गांधी जी का पहला फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ। उसके बाद 1918 की बात करें खेड़ा मूवमेंट हुआ था गुजरात में, गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। उसका 1920-22 में खिलाफत मूवमेंट हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और 1922 में चौरी हुआ। इसके बाद में विड्रॉ कर लिया गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी। 1927 साइमन कमीशन, 1928 नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में इतना ही। सेकंड पार्ट में हम बाकी के बारे में 1932 से 1947 तक की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और चैनल पर बने रहें। आपको ऐसे ही कंटेंट के साथ, ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इवेंट्स के साथ, मेन पॉइंट्स के साथ रखा गया, जिनको आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये वीडियो पूरी तरीके से याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।